हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज का जो हमारा सेशन है वो हिस्ट्री से रहेगा, जिसमें हम मध्यकालीन भारत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुग़ल साम्राज्य को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी वो पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज के सेशन को भी प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। मुग़ल साम्राज्य का ये सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें हम 50 MCQs करेंगे, ठीक है। MCQs फॉर्म में होगा ये पूरा चैप्टर आपके लिए। सभी क्वेश्चंस NCERT बेस्ड हैं, इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जिसमें भी आपको GK GS ये सब पूछा जाता है। फिर चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, HSSC से रिलेटेड हो, ठीक है, CET, ग्रुप डी, PGT, TGT, PRT, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम जैसे एस्टेट, DSSB, ठीक है, या फिर SSC, आपको यहाँ से उसमें क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन रोज़ पढ़ें और आगे बढ़े के साथ। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सबसे पहले कहाँ पर अपना फर्स्ट कारखाना जो था वो लगाया था? ऑप्शन है आपके किसके शासनकाल में, ठीक है, आपसे ये पूछा है। औरंगजेब के शासनकाल में, जहांगीर के, शाहजहां के, या फिर अकबर के? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना लगाया था। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में इनके दरबार में कौन आया था? विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया और इसने जो है सूरत के अंदर क्या है फैक्ट्री खोलने की इससे क्या है परमिशन मांगी थी। कब? 1613 में, ठीक है। ये डेट पे आप ईयर जो है आपको याद रखना है। तो कौन थे? विलियम हॉकिंस, और किसके शासनकाल में? जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। और कब किया गया था? 1582 में, ठीक है। ईयर आपको याद रखना है। 1582 ईस्वी में क्या है अकबर ने दीन ए इलाही, जिसका दूसरा एक नाम था तौहीद ए इलाही, ठीक है, ये इसका सेकंड नेम था, इस नाम से भी इसको जाना जाता था। तो इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य जो कुशलता थी वही उसकी जीत का रीज़न थी। देखिए, ये जो पानीपत का युद्ध है ये कौन से युद्ध की बात कर रहा है? जो इसका फर्स्ट युद्ध था, ठीक है, कहाँ हुआ था? पानीपत में, और हुआ था ये 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 में हुआ था। किसके, और आपको ये भी याद रखना है कि किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था बाबर वर्सेस लोधी, यानी कि इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो इसका ऑप्शन जो ई है वो सही रहेगा, 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल था, पंजाब का क्षेत्र भी शामिल था, और काबुल का क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन जो आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ई। राजस्थान का जो क्षेत्र था वो शामिल नहीं था, क्योंकि जो आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र है विभिन्न राजपूत शासकों के अंडर जो है वो था, ठीक है, वो उसमें वहाँ पर क्या है राजपूत शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है किसके बारे में? मुगल मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसके रिगार्डिंग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ई, करेक्ट, ठीक है। देखिए, इसमें फर्स्ट जो आपका आंसर है जो ऑप्शन है वो सही है, और थर्ड, मनसबदारों के 3 वर्ग हुआ करते थे, ठीक है, ये सही है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, ठीक है, ये 2 पदों के नाम थे, तो ये भी सही रहेगा। ऑप्शन ई जो है हमारा ठीक रहेगा। देखिए, ये मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये किसके द्वारा चलाई गई थी? ये अकबर के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। और जो इनके 3 वर्ग हुआ करते थे जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है वो थे, फर्स्ट जो था, एक सेकेंड, जो आपका 10 से 500 तक था उसको बोलते थे उमरा,
ठीक है। जो 500 से 2000 था उसको बोला जाता था अमीर, ठीक है। और जितने भी 2500 से ऊपर का वर्ग जो था उसको बोलते थे अमीर, अमीर ए आज़म, ठीक है। ये थर्ड वर्ग था। और जो इसके जो मनदार थे, ठीक है, जो मनसबदारों के मनदार हुआ करते थे उनको क्या है, जात या फिर सवार, जो कि थर्ड ऑप्शन में बताया गया है, वो पद प्रदान किए जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो ई है हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? कौन से मुगल बादशाह थे? तो वो थे आपके ऑप्शन ए सही रहेगा, औरंगजेब, ठीक है। इनकी जो सेना थी उसके अंतर्गत हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा थे, यानी कि जितने भी इनके टोटल सेनापति थे उसमें 33% जो थे वो कौन थे, हिंदू थे, ठीक है, हिंदू सेनापति थे। और इनमें भी अगर किसी संख्या पूछी जाए तो वो किनकी थी सबसे ज़्यादा? तो जो सर्वाधिक संख्या थी वो सबसे ज़्यादा किनकी थी? मराठों की थी, ठीक है, मराठों की। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, औरंगजेब के टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ठीक है, उसके दरबार के जो चित्रकार थे उनमें से आपको एक नाम ऐसा देखना है कि वो जो चित्रकार का काम नहीं करता था इनके दरबार में। तो जो नहीं थे वो थे कल्याण दास, ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी बसावन, अब्दुसमद और दसवंत ये सभी क्या है, चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। बात करें कल्याण दास की तो ये कौन थे? ये टोडरमल, जो राजा टोडरमल हैं उनके पुत्र थे, ठीक है, उनके पुत्र का नाम था टोडरमल है ये, ठीक है। टोडरमल जो है उनके पुत्र का नाम था कल्याण दास, लेकिन पेशे से ये कभी भी चित्रकार नहीं थे, इसलिए ठीक है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है, ठीक है। सभी को कथन देख लेते हैं। अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था, ये करेक्ट है। ये कौन से शासन की बात हो रही है? मुगल शासन की, ठीक है। खाद्यान्नों की प्रचुरता थी, अधिकता थी, ये भी सही है। राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लेकर आती थी, तो ये भी सही है। कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे, तो ये इसका गलत रहेगा, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों से ये पता चलता है कि मुगल शासनकाल में कृषक समुदाय जो था वो संगठित नहीं था, ठीक है। जो यहाँ ऑप्शन में इन्होंने बोला हुआ कि वो समूह में काम करते थे, ऐसा नहीं था। और इस समय की एक खास बात थी कि राज्य की तरफ से किसानों पर फसल विशेष, यानी कि कोई विशेष स्पेशल फसल ही उगानी है, इस चीज़ पर कोई जोर नहीं डाला जाता था। किसान अपनी पसंद की फसल से ही मतलब खेती करते थे, वो इस तरफ से क्या है, फ्री थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका इन्होंने हमसे गलत पूछा था, तो डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषक वर्ग से क्या रिलेटेड है, संबंधित है, आपको बताना है। कृषक वर्ग से पूछा हुआ है और मुगल काल की बात की गई है। तो देखिए, जो मजारियान, खुदकाश्त, पाहीकाश्त, ये तीनों जो हैं कृषक वर्ग से रिलेटेड शब्द हैं, तो यानी इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, तीनों सही हैं। देखिए, जो खुदकाश्त हुआ करते थे वो उसी सेम गांव में, मतलब जहाँ पर वो रहते थे, सेम विलेज में क्या है, वो खेती किया करते थे। और जो पाहीकाश्त हुआ करते थे ये क्या है, सेकंड विलेज, यानी कि दूसरे गांव में जाकर खेती का काम किया करते थे। और जो मजारियन थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये जो सेम गांव में रहकर जो खेती करते थे लोग या कृषक, उनसे खेती क्या है, खेती के लिए भूमि क्या है, किराए पर लेकर उस पर कृषि का काम करते थे। तो ये कौन थे? मजारियन थे, जो कृषि को किराए पर ले खेती को सॉरी भूमि को किराए पर लेकर कृषि का काम किया करते थे, ठीक है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप कौन से तथ्य सही हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केवल सेकंड सत्य कथन जो है वो सत्य है, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। इस क्षेत्र में जब क्या है, बाबर भारत में आए तो क्या हुआ कि उसके फलस्वरूप कौन सा काम हुआ, तो इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। और देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया है ऑप्शन कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में जो बारूद का जो सबसे पहले यूज़ था वो कब किया गया था? 1367 ईस्वी में। किसके बीच में? जब बहमनी और क्या है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ, तो तब इसका बारूद का यूज़ किया गया था।
और ये जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत भी हुई थी, ये भी गलत है। देखिए, बाबर के आने से पहले ही इस चीज़ का यूज़ हुआ था, यानी कि स्थापत्य कला में जो मेहराब और गुंबद का प्रयोग है वो बाबर के भारत में आने से पहले ही दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ हुआ था। तो ये बाबर के आने के बाद नहीं हुआ था, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का क्या अर्थ है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, आसान है, ठीक है। इसका आंसर है बी, विश्व विजेता इसका मीनिंग है। देखिए, जो जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर जो है इसको क्या है, न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। किसकी? न्याय की जंजीर, एक सेकंड, न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला और का क्या क्या है, स्वर्ण काल कहलाता है चित्रकला का, ठीक है भाई। चित्रकला में इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1/3, ठीक है। 1/3 भाग जो है राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जबती प्रणाली है, ठीक है, जबती प्रणाली है जो, इसकी जो शुरुआत है वो की थी शेरशाह ने, ठीक है। शेरशाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस प्रणाली को क्या है, अकबर ने भी यूज़ किया था, उन्होंने भी इस प्रणाली को अपनाया था। इस प्रणाली के अंतर्गत ही क्या है, 2 कर और लिए जाते थे, जिसका एक नाम होता था जरीबाना, ठीक है। जरीबाना एक कर होता था, ये कितना होता था, ये 2.5% हुआ करता था। और दूसरा कर जो था वो था मुँह से लाना, ठीक है, मुँह से लाना, ये कितना हुआ करता था, ये आपका होता था 5%, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन कर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो सभी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राणा प्रताप को अपने अधीन लेकर आना, ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में, किसके, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह के नेतृत्व में एक अपनी सैन्य टुकड़ी को प्रताप यानी कि राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में जो है किसी की भी विजय नहीं हुई थी। तो ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें किसी की विजय नहीं हुई थी, वो था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए उस ग्रह का नाम बताना है कि वो कौन सा था, ठीक है। तो वो था आपका कछवाहों, ऑप्शन डी जो है राइट रहेगा इसका। देखिए, अकबर ने सबसे पहले कछवाहा राजपूतों से क्या है अपने जो वैवाहिक संबंध थे वो स्थापित किए थे। आमेर का एक राजपूत राजा था, ठीक है, आमेर का नाम था उसका भारमल, ठीक है, राजा भारमल। राजा भारमल की पुत्री थी जिनका नाम था हरखा, ठीक है, हरखा बाई, जिनको क्या है बाद में जोधाबाई के नाम से भी जाना जाने लगा। इनका विवाह क्या है सबसे पहले अकबर के साथ हुआ। और जो भारमल था राजा भारमल जो राजपूतों का राजा था, ठीक है, राजपूत शासक था, ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। ये क्या है, अकबर की इन्होंने अधीनता अपनी ही मर्जी से स्वीकार कर ली थी। तो क्या थे, इसका जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो कौन सा था, तो वो कछवाहों का ग्रह था, ठीक है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किस राज्य के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची, मतलब अपनी सर्व सीमा पर बोल सकते हो अपनी, क्या है कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर थी। तो वो किन का शासनकाल था, वो मुगल साम्राज्य था, जहांगीर का शासनकाल। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनके ही काल में चित्रकला का क्या है बहुत ही उन्नति हुई थी चित्रकला में। और इनके टाइम के जो सबसे फेमस चित्रकार थे वो थे उस्ताद मंसूर और एक थे अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। ये दोनों ही बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं इनके शासनकाल के। मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार है वो किस से लिया था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पारसियों से, ठीक है। पारसियों से मुगलों ने जो नवरोज का त्यौहार है ये लिया था, और ये पारसी थे ईरान से। और ये जो त्यौहार है नवरोज का, ये क्या है, नववर्ष का एक त्यौहार होता है पारसियों के लिए। और इस फेस्टिवल को वो क्या है 19 दिनों तक, ठीक है, 19 डेज तक इस त्यौहार को वो मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरब खान एक अज्ञात व्यक्ति
किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शाह आलम। ठीक है, शाह आलम का ये मुकरब खान जो था, जो कि एक अज्ञात व्यक्ति था, ये मुगल सम्राट शाह आलम का बहुत ही प्रिय पात्र था। ठीक है, ये इनको बहुत ही प्यारा था। देखिए, गोलकुंडा में मुकरब जो खान था, वो गोलकुंडा का सबसे अनुभवी कमांडर था, जो अबुल हसन कानब शाह के शासनकाल से संबंधित था। और जो मुकरब खान को क्या है, अफजल खान का सहयोगी माना जाता था। किसका? अफजल खान का सहयोगी माना जाता था। कौन? मुकरब खान। और इसी ने क्या किया था, मराठा छापों के खिलाफ गोलकुंडा के दक्षिणी क्षेत्रों का बचाव भी किया था। इसे मुगल शासक शाह आलम का अत्यंत प्रिय पात्र माना जाता है इसी वजह से। ठीक है, इसके इन्हीं कामों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए और बी में से बताना आपको कौन सा कथन सही है, या दोनों गलत है, या फिर दोनों सत्य है। फर्स्ट देख लेते हैं, सूफी यहाँ पर है एकांतवाद। ठीक है, एकांतवाद पर जोर देते थे कौन? सूफी। किंतु प्राणायाम का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जो सूफी जो थे वो एकांतवाद पर जोर देते थे, ये सही बात है। लेकिन जो वो प्राणायाम का यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रयोग नहीं करते थे, ये गलत है, क्योंकि वे प्राणायाम का यूज करते थे। ठीक है, ध्यान पर भी वो जोर देते थे, मतलब ध्यान भी लगाते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है वहदत उल वजूद सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, दोनों कथन असत्य हैं। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं सेकंड ऑप्शन के। सूफी मत की उत्पत्ति जो है वो इस्लाम के वहदत उल वजूद जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस सिद्धांत से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर एक है और वह संसार की सभी चीज़ों में क्या है, पाए जाते हैं। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो शेख मोइनुद्दीन इब्न उल अरबी ने किया था, ना कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि किसने ऐसा किया था। तो ऑप्शन डी जो है सही रहेगा, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर क्या है, बैन लगा दिया था। देखिए, अगर इसकी खेती की बात करें तंबाकू की, तो ये 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत के दक्षिण भाग में इसकी खेती शुरू की गई थी। और इस समय पर भारत का जो मुगल सम्राट था वो कौन था? जहांगीर था। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल में ही 1617 की बात है, जहांगीर ने इसके यूज़ पर क्या है, बिल्कुल बैन लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, जो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना है वो क्या हुआ करता था, वह भवन होता था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो है वो चर्चा किया करते थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। और यह जो चर्चा थी ये हर बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार को अकबर के द्वारा उठाए गए धार्मिक मुद्दों पर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकबर ने। यह क्या है, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित एक व्यवस्था थी, जिसको क्या है, अकबर के शासन समय में शुरू किया गया था। मनसब, देखिए कई बार आपसे मनसब का मीनिंग पूछ लिया जाता है। ठीक है, मनसब क्या है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका की अर्थ होता है श्रेणी। ठीक है, श्रेणी जिसका मीनिंग होता है। और इसके अंदर दो पद हुआ करते थे, एक था जात, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक था सवार। ठीक है, ये दो हुआ करते थे। तो जात से क्या होता था, व्यक्ति की सैलरी जो है या फिर उसकी जो पोस्ट है उसके बारे में, स्थिति में पता होता था। और जो सवार शब्द था, इससे क्या होता था, घुड़सवार दस्ते की जो संख्या थी उसका पता चलता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो शुरुआत की थी वो अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? मतलब किसने हिंदी गीतों की रचना की थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही रहेगा, अकबर। ठीक है, अकबर को क्या है, हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर जो है वो रायकरण के छंदम नाम से हिंदी गीतों की रचना किया करते थे। किसके नाम से? रायकरण। ठीक है, इसके नाम से क्या है, अपने हिंदी गीतों की रचना किया करते थे। बाबर ने बाबरनामा लिखा था। ठीक है, यहाँ पर जो बाबर दिया हुआ है, इन्होंने बाबरनामा लिखा था जो कि इनकी आत्मकथा थी। जहांगीर ने लिखा था तुजुक
तुजुक ए जहांगीर, ठीक है, ये इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही बनने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विश्व बंधुत्व। इसका क्या है, एक मूल उद्देश्य था। और आपको पता है कि जो दीन ए इलाही है इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, ठीक है, सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? तो सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो वो कौन से सुल्तान थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने। ये सूर साम्राज्य की क्या है, संस्थापक थे। और इन्होंने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक जो नुसरत साहब थे, ठीक है, नुसरत साहब, इनको हराने के बाद इन्होंने हजरत आला की उपाधि को धारण किया था। और फिर 1539, ठीक है, ये 29 की बात है और ये 39 की बात है। 1539 ईस्वी में चौसा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आपसे युद्ध भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें हुमायूं को पराजित करके इन्होंने शेरशाह की उपाधि को क्या है, धारण किया था, ठीक है। किसको? हुमायूं को इन्होंने हराया था चौसा के युद्ध में। और फिर बाद में सुल्तान के नाम से इन्होंने खुतबा पढ़वाया था, ठीक है। बाद में इनको सुल्तान की उपाधि भी दी गई। तो इस तरीके से क्या है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फैजी, ठीक है। फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। फैजी जो था ये मध्यकालीन भारत का एक फारसी कवि हुआ करता था और जिसका नाम क्या है, अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। जो उसके 9 रत्न थे उनके अंदर यह अकबर का राजकवि था। और इसी की अध्यक्षता में क्या है, अकबर ने एक अनुवाद विभाग, ठीक है, अनुवाद विभाग की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ये फैजी ही थे। और फारसी में अनुवाद के लिए इसके साथ साथ, यानी कि फैजी के साथ साथ 2 जन ने और काम किया था, जिनका नाम था नकीब खां और दूसरे थे बदायूनी, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या है, इसका अनुवाद किया था महाभारत का फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। देखिए, जो औरंगजेब था वो क्या है, एक इस्लामिक तांत्रिक था और आज भी उसी रूप में मुस्लिम तांत्रिकों को दुष्ट कर्मों में क्या है, ये उनकी हेल्प करता है। इसलिए मुसलमानों के द्वारा ही इसको क्या कहा गया है, जिंदा पीर का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश क्या इंगित करता है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मदद ए माश कहा जाता है। और इसका सेकंड नेम है सयूरगल, ठीक है। और ये जो भूमि थी ये वंशानुगत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का असली नाम कौन सा था, ये आपको बताना है। किसका? तानसेन का पूछा गया है। और ये बताया गया है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। तो इनका रियल नेम जो था, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, रामतनु पांडे, ठीक है। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। क्वेश्चन नंबर 29 है, फर ए इजदी, ये जो एक विचार था मुगल राजतंत्र का आधार माना गया था। इसमें से किस सूफी संत, नीचे जो दिए गए हैं वो सभी सूफी संत हैं, उनमें से किस सूफी संत के द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था ये विचार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है। ये ऐसे संत थे जो कि जिन्होंने विकसित किया था इस विचार को, फर ए इजदी। और ये क्या है, मुगल राजतंत्र का आधार माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही रहेगा, हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। जो कथन सेकंड है वो सही है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज़ खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। ये हमने देखो पहले भी डिस्कस किया है लास्ट क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि रोजिंदार मुगल काल में प्रमुख सैन्य अधिकारी होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सैन्य अधिकारी को रोजिंदार नहीं कहते थे, बल्कि जो रोजिंदार कहा जाता था वो कहा जाता था जो गैर सैनिक अधिकारी होते थे, ठीक है।
और उनको मनसबदार की जगह रोजनदार कहा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसने हमारा सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो था ये अकबर की दूसरी राजधानी थी। देखिए, अब अकबर ने अपने गुजरात जो विजय हुई थी उसके बाद फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी है वो बनाया था। यहाँ पर कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ठीक है, जोधा भाई का महल वो भी यहीं पर है, हवा महल यहीं पर है। ठीक है, और मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी, ठीक है, ये सभी क्या है, फतेहपुर सीकरी में है। तो आपको सभी याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में किसी के भी बारे में पूछ लिया जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सभी नाम, एक हो गया आपका दीवाने खास, दीवाने आम, ये भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। कोषागार, कोषागार, ठीक है, ज्योतिषी बैठक, देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, इसलिए मैं साथ साथ आपको बोलकर भी बता रही हूँ। ज्योतिषी बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ठीक है, हवा महल, जोधा भाई का महल, ठीक है, जोधा बाई का महल, ये भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। बीरबल की कोठी, ठीक है, देखिए जो बीरबल का छत्ता है वो नारनौल में है, याद रखना है, ये बीरबल की कोठी है। ठीक है, बीरबल की कोठी ये भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। और आपका मरियम की कोठी, ठीक है, मरियम की कोठी ये भी आपकी फतेहपुर सीकरी में है। तो ये जितने भी नाम हैं आपको एक बार अच्छे से इनको देख लेना है, ये सभी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था। तो उसका जो आरंभिक दिनों में रिजेंट था वो था ऑप्शन बैरम खां। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट रहेगा। देखिए रिजेंट होता है उसका संरक्षक, और इसने 1556 से लेकर 1560 तक इसका क्या है, ये रिजेंट बना रहा। और 1561 की बात है, ठीक है, 1561 में जब यह मक्का की तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, कौन, बैरम खां, तो मुबारक खां, ठीक है, मुबारक खां नाम का एक व्यक्ति था, एक युवक था जिसने क्या है इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी है हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर जो थी वो क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 64:1। देखिए शेरशाह ने क्या है, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसमें से क्या है, 167 ग्रेन, ठीक है, क्या है ये, गोल्ड की अशरफी, और 178 सिल्वर, ठीक है, 178 क्या है, सिल्वर का सिक्का, यानी कि रुपया, ठीक है, चांदी का रुपया, एवं मतलब और क्या था, 380 ग्रेन, ठीक है, 380 ग्रेन तांबे का क्या है, कॉपर, यानी कि तांबे का क्या है उसमें दाम शामिल था। ठीक है, तांबे के दाम और चांदी के रुपए की जो विनिमय दर थी, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 64:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। टोडरमल जो है वो कौन से फील्ड में क्या है बड़ा फेमस रहा, तो आपको वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, भू राजस्व में। ठीक है, अब फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या है, जाब्ती या फिर इसको बोलते हैं आईने ए दहशाला पद्धति को क्या है इसने अपनाया था। और इस प्रणाली को, यानी कि जब्ती जो प्रणाली थी, इसको मुगल साम्राज्य में स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया था। ये एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए जो टोडरमल था वो इसकी वजह से फेमस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था, यानी कि उसका क्या काम था जो मीर बख्शी हुआ करता था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। ठीक है, ये इसका मेन काम हुआ करता था। और साथ ही साथ वो क्या करा करता था, सैन्य विभाग का जो सैलरी का डिपार्टमेंट था उसका भी वो उत्तरदायी हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, किससे उसकी इनकम हुआ करती थी। मुगल कालीन समय की बात हो रही है, तो आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, भू राजस्व। यही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था।
और ये भी पता होना चाहिए कि सामान्यतः 1/3, ठीक है, 1/3 पार्ट जो है वो कृषि में जो उपज हुई है, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो राज्य का क्या है, राजस्व हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था थी, इसके दक्ष निष्पादन के प्रमुख आधार क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। देखिए सभी कथन देख लेते हैं एक बार। जागीरदारी व्यवस्था का समुचित प्रचलन, ठीक है, ये करेक्ट है। दाग प्रथा, समुचित प्रचलन, ये भी सही है। मनसबदार की पदवी केवल सैन्य कार्मिकों को प्रदान करने की प्रथा, ये भी सही है, ठीक है, यानी कि हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए इस मनसबदारी व्यवस्था को जैसे कि मैंने पहले भी बताया अकबर ने शुरू किया था, जो कि ये एक मनसब जो है अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद यानी कि रैंक। तो जो इस पर काम करते थे उनको बोलते थे मनसबदार, ठीक है। और मनसबदार जो भी काम करते थे उनके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी। और इन मनसबदारों को क्या है, राज्य की सेवा के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार तथा हाथी आदि देने पड़ते थे। और इसमें मतलब आपको कहते हैं कि इसमें ऐड होने के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स भी आपको देख लेने हैं, बाकी जो मैंने बताया उनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आईने अकबरी में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतुओं, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र मिलता है या किया गया है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही रहेगा। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा का दूसरा नाम आईने अकबरी है, ये आपका ऑप्शन गलत है। देखिए ये तो सही है कि अबुल फजल जो है इसने क्या है, अकबरनामा लिखा था, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ये सही नहीं है कि इसका दूसरा नाम आईने अकबरी है, क्योंकि इसका सेकंड नेम नहीं था, ये इसका फर्स्ट नेम ही अकबरनामा है। देखिए अकबरनामा को क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और इसी का ही जो थर्ड पार्ट था ना वो कहलाता था आईने अकबरी, ठीक है, उसके थर्ड पार्ट को बोला जाता था, इसलिए ये इसका सेकंड नेम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही रहेगा, केवल फर्स्ट कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? देखिए हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में क्या है, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था अप्रैल 1576 में, ठीक है। और जो महाराणा प्रताप थे ये कहाँ के राजा थे, ये मेवाड़ के राजा थे। और अकबर ने मानसिंह, जैसा कि मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि मानसिंह के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है अकबर और राणा प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कालिंजर में। कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु लड़ते हुए हो गई थी। कालिंजर अभियान के दौरान एक उक्का नामक, ठीक है, उक्का नामक क्या है, एक आग्नेय शस्त्र था जिसको क्या है ये शेरशाह खुद चला रहे थे। और इसी दौरान क्या हुआ कि किले की दीवार से एक क्या है टकराकर लौटे एक गोले ने, जो विस्फोट था, ठीक है, विस्फोटक गोला था जो, उससे शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। देखिए दिल्ली में पुराना किला जो है उसका निर्माण शेरशाह द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। देखिए ये कथन जो है ये आपको किस मध्यकालीन शासक के संबंध में मतलब याद दिलाता है, ठीक है, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है, किसने ऐसा कहा था। तो ये रिलेटेड है, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, शेरशाह से संबंधित है। मालदेव का एक राजा था, मालवाड़ का, सॉरी, ठीक है, मालवाड़ का एक राजा था, कौन था, मालदेव। मालदेव और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। मालदेव का जो सरदार जयता और कुंभा की बहादुरी देखकर शेरशाह ने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन, ठीक है, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी बाय अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने, ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। देखिए मुगल शासक ने, जो औरंगजेब जो थे उन्होंने क्या है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में उनकी जो वाइफ थी राबिया उद दुरानी, ठीक है, इनकी वाइफ थी राबिया उद दुरानी, इनकी याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया था जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है, ठीक है। और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल काल में कुछ युद्ध हुए, तो आपको उनका सीक्वेंस बताना है कि वो कब हुए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी, डायरेक्ट आंसर करेंगे सही रहेगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था, कब? 1527। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। फिर चौसा का युद्ध हुआ 1539। फिर 1658 में युद्ध हुआ सामूगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? मतलब जिसमें अकबर से रिलेटेड या उनके दरबार से रिलेटेड कोई भी चित्र नहीं था, तो वो कौन सी थी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तारीख ए अल्फी। ठीक है, ये क्या है, इसमें कोई भी चित्र नहीं था अकबर से रिलेटेड या उसके दरबार से रिलेटेड। बाकी बाबरनामा में भी था, रजमनामा में भी था और हमजानामा में भी चित्र थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है, इसलिए ये आपको होमवर्क में करना है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था, ऑप्शन बी सही रहेगा, अकबर ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नया नाम जो था वो अल्लाहाबाद अर्थात अल्लाह का नगर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों का जो मीर बख्शी था वो किस विभाग की अध्यक्षता किया करता था? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, वित्त विभाग। ठीक है, वित्त विभाग के क्या है, ये अध्यक्ष हुआ करता था। ये सैन्य विभाग का प्रधान भी हुआ करता था। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआवजा करने का काम भी इसी का ही था। और एक सरकत नाम का क्या होता था, प्रमाण पत्र हुआ करता था। इस पर मीर बख्शी के साइन चला करते थे जब सैलरी दी जाती थी सैनिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। ठीक है, अब देखिए खानवा का युद्ध हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया, ये 1527 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध हुआ था बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, और इसमें क्या है, बाबर की विजय हुई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अबुल फजल की जो डेथ थी वो किस कारण हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन बी, शहजादा सलीम के कारण। शहजादा सलीम ने क्या है, ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह, जिनका नाम था वीर सिंह देव, ठीक है, इनको क्या है, इसकी अबुल फजल की हत्या करने को कहा। और इनके बदले में जब शहजादा सलीम क्या है गद्दी पर बैठा, यानी कि जब वो राजा बना, तो उसको 3,000 मनसब का क्या है, उसको मनसबदारी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादौला का मकबरा जो है वो आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां ने, जिसका असली नाम क्या था, मेहर। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नूरजहां का रियल नेम क्या है, तो इसका रियल नेम था मेहर उल नीसा। ठीक है, इन्होंने ही क्या है, अपने जब इनके फादर की डेथ हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में एतमादौला का जो मकबरा था वो आगरा में यमुना नदी के तट पर बनवाया था। नेक्स्ट है उपारी। ये उपारी जो शब्द है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, मतलब इसका क्या मतलब है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी की एक श्रेणी हुआ करती थी जिसका नाम था उपारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन सा था? यानी कि सीधा सीधा पूछा गया है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, विजय हुई थी बाबर की, और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो वो वर्सेस था राणा सांगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए ये युद्ध जो था, खानवा का युद्ध जो था, ये हुआ था 17 मार्च, कई बार डेट भी पूछ ली जा सकती है, 1576 में। ठीक है, अकबर के बीच में और तथा मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। ये यहाँ पर बाय मिस्टेक, ये क्या है, ये हल्दी घाटी का है। ठीक है, इसको नहीं आप याद करेंगे। यहाँ पर है जो खानवा का युद्ध था वो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की क्या है, विजय हुई थी, और बाबर ने इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तथा विजय प्राप्ति के बाद उसने गाजी की उपाधि, बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी इस खानवा युद्ध की विजय के बाद। नेक्स्ट है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी मनसबदारी पर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी और ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, थॉमस रो। थॉमस रो जो था वो क्या है, इंग्लैंड का दूत था जो कि जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया। ये जहांगीर से मिला था 1616 ईस्वी में। ठीक है, और इसके साथ क्या है, ये मांडू और अहमदाबाद जैसे स्थानों पर वो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। जो इसका ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। चौसा की लड़ाई हुमायूं की शेरशाह से हार। ठीक है, यानी कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा की लड़ाई हुई थी जिसमें हुमायूं की शेरशाह से हार हो गई थी। ठीक है, मतलब इसमें हुमायूं हार गया था। बाकी के देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई सिकंदर लोदी की बाबर से हार, ये गलत है। पानीपत की जो लड़ाई है वो 1526 ईस्वी में हुई थी, आप सभी को पता है। कई बार डेट पूछ लेता है तो वो भी देख लेते हैं। 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, यहाँ पर सिकंदर लोदी है इसलिए ये गलत हुआ। खानवा की लड़ाई राणा प्रताप की अकबर से हार, ये भी गलत है। अभी हमने देखा 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी और ये हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। यहाँ पर प्रताप दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी और कन्नौज के जयचंद के हार, ये भी गलत है। तराइन की पहली लड़ाई तो हुई थी 1191 में और दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। ठीक है, और ये हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई हुई थी 25 जून 1539 में। ठीक है, और जिसके बीच हुई थी वो दिया हुआ है हुमायूं और शेरशाह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो शेरशाह से रिलेटेड है, सभी कथन देखते हैं। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन किया करता था, तो ये करेक्ट है। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में फिर अविभाजित किया, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी जो है, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, जो फर्स्ट है ना ये वाला, ये गलत होगा। देखिए, बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था, ऐसा नहीं है। वो सीधे प्रशासन नहीं करता था, अन्य कर्मचारी भी होते थे। ठीक है, उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें उसने पुनः परगनाओं में अविभाजित किया, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। और देखिए, जो परगना थे जिसमें इसने डिवाइड किया हुआ था, उसका जो मुख्य अधिकारी था वो कहलाता था सिकदार ए सिकदारान। ठीक है, तो इसकी सहायता से क्या है, ये शेरशाह जो था ये शासन चलाया करता था, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन था जो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन इसका जो फर्स्ट है वो सही रहेगा, अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा इसको क्या है, प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत का मीनिंग था कि सबके साथ मतलब क्या है, अच्छा व्यवहार स्थापित करना। ठीक है, शांतिपूर्ण व्यवहार को स्थापित करना, संबंध को स्थापित करना। और ये जो सिद्धांत था ये क्या है, अकबर के द्वारा इस्लामी नीति के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो सभी देख लेते हैं। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, ये सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है, ये गलत है क्योंकि इसका मकबरा कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ये सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसबी कौन था? मुहतसिब कौन था, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, ये क्या है, मुहतसिब कहलाता था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हमने किए हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रहते हैं। ठीक है, उनको हमने क्वेश्चंस में नहीं लिखा है क्योंकि वो क्या है, एक वन लाइनर है, तो उनको हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ये इसकी आपको डेट याद रखनी है। ये हुआ था 18 जून 1576। ठीक है, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। एक आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का
राज सिंहासन या राज्यारोहण जो भी आप बोलो, ठीक है, वो कब हुआ था? राज्यारोहण तो ये हुआ था 1556 में, ठीक है, ये डेट याद रखनी है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसको क्या है, इसको अधिकार पत्र जो है वो प्रदान किया गया था, तो वो याद रखना है आपको 1600 में, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी की जो डेथ है वो कब हुई थी, ठीक है, इनकी देहांत के बारे में, तो ये हुआ था 1686 ईस्वी में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि नादिर शाह ने नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण, दिल्ली पर कब्जा, ठीक है, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, तो ये इसने किया था 1739 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी याद रखनी है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, एक दो पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक थी आपकी जागीरदारी प्रणाली, ठीक है, जागीरदारी प्रणाली, तो ये रिलेटेड थी आपकी बड़े सामंतों को आवंटित भूमि से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है आपकी एक रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है, एक जागीरदारी और फिर ये रैयतवाड़ी प्रणाली, ये रिलेटेड थी आपकी जो उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या फिर विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि थी, ठीक है, ये उससे रिलेटेड थी। फिर है आपकी एक माहलवाड़ी प्रणाली, ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये रिलेटेड थी आपकी जो ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती थी, ठीक है, वो क्या कहलाती थी? माहलवाड़ी प्रणाली कहलाती थी। नेक्स्ट है आपकी जमींदारी प्रणाली, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था, जमींदारी प्रणाली में मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित जो भूमि थी वो क्या कहलाती थी? जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत आती थी, ठीक है। आपको ये सभी अच्छे से याद रखना है कि कौन सी प्रणाली किस चीज़ से रिलेटेड थी, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। एक व्यक्ति हैं, क्या है, जिनका नाम है सर थॉमस रो, ठीक है। ये क्या है, ये आपके जो सर थॉमस है, ये क्या है, जहांगीर के शासनकाल में क्या है, भारत आया था, ठीक है। ये रहा 1615 से लेकर 1619 तक, ठीक है। और जो थॉमस रो था, ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, और जहांगीर ने इसे अपने शासनकाल में रहते हुए खान की उपाधि, ठीक है, इसको क्या है, खान की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। ये कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट थे। फिर एक आते हैं आपके विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे पूछा जाएगा कि ये किसके शासनकाल में आए थे, तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। ये भी किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के। फिर है एक मनुची जो है, ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था भारत, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे, ये भी आपको याद रखने हैं। आपसे कई बार बैरम खां के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कौन था? ये अकबर का संरक्षक था, आपको याद रखना है कौन था, अकबर का संरक्षक था। एक है आदम खां, ठीक है, ये कौन था? ये अकबर का सौतेला भाई था, ठीक है, सौतेला भाई था। एक व्यक्ति हैं आसफ खां, ये एक वकील थे, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के क्या है, ये एक वकील थे, ठीक है, आसफ खां। और एक नाम है शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां। ये 1664 से लेकर 1688 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार नाम है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुमताज महल का असली नाम, ठीक है, रियल नेम पूछा जा, तो इनका मुमताज़ महल का रियल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। ये मुमताज़ महल का क्या है, असली नाम था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो मुगल कालीन कुछ उच्च अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, तो उनके नाम है और उनका काम देखना है हमें। देखिए, एक आता है आपका दीवान ए तन, ठीक है, दीवान ए तन। इसका क्या काम था? इसका काम था जागीर और वेतन को देखना, ठीक है, दीवान ए तन का काम था जागीर और वेतन को देखना। फिर एक आता है पद
मुस्तारफी, ठीक है। इसका इसका काम था राज्य की आय व्यय इसका निरीक्षण करना, ठीक है, ये इसका काम हुआ करता था। फिर एक आता है मुशरिफ, एक सेकंड, मुशरिफ, ठीक है, मुशरिफ आता है, ठीक है। इसका काम था कार्यकालय को संभालना, ठीक है, जो भी ऑफिसेस होते थे उनको संभालना, ये इसका काम हुआ करता था। फिर एक था इसका वकिया नवीस, वकिया नवीस, ठीक है। इसका काम क्या था, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, ठीक है, भी कौन सी घटना का वो या उनका लेखा जोखा रखना। तो ये कुछ पद थे, उनसे रिलेटेड व्यक्ति थे जो, और इनके काम थे वो मैंने आपको बताए हैं ओरली, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने इसको 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी थी पहले ही, और सेकंड पार्ट आज हमने डिस्कस किया। और फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इन 2 वीडियो में कवर किया है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी ही हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, या जो भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन लोगों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।